दारुल उलूम देवबंद की 10 खसूसियात यानी 10 फैक्ट्स। नंबर 1, दारुल उलूम देवबंद को एक फ्रीडम फाइटर ने कायम किया था। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने 1857 की जंग लड़ी और जंग ख़त्म होने के बाद उन्होंने इस मदरसे को 30 मई 1866 ईस्वी में कायम किया। नंबर 2, मिस्र के जामिया अज़हर के बाद ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी तस्लीम की जाती है, जहाँ हज़ारों की तादाद में दुनिया के कई मुल्कों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। प्रोफेसर डब्ल्यू कैंट विल स्मिथ अपनी किताब मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया में लिखते हैं, नेक्स्ट टू द अज़हर ऑफ कायरो द दारुल उलूम एट देवबंद इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रेस्पेक्टेड थियोलॉजिकल एकेडमी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। यानी काहिरा के जामिया अज़हर के बाद देवबंद में दारुल उलूम देवबंद ही मुस्लिम दुनिया की सबसे अहम और काबिल एहतराम मजहबी एकेडमी है। नंबर 3, दारुल उलूम देवबंद हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने 1857 से 1947 तक तकरीबन 100 साल तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी। जहां उसके फाउंडर भी फ्रीडम फाइटर थे तो उसके स्टूडेंट्स भी हज़ारों की तादाद में फ्रीडम फाइटर निकले। नंबर 4, दारुल उलूम देवबंद ही एक ऐसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जहाँ के सिर्फ एक स्टूडेंट ने महमूद अल हसन देवबंदी ने अंग्रेज़ों की हुकूमत में जलजला पैदा कर दिया था और तहरीक रेशमी रुमाल से बरतानवी हुकूमत हिल गई थी। नंबर 5, इस यूनिवर्सिटी में तालीम बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, कोई फ़ीस नहीं ली जाती, बल्कि खाना और रहने का भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता। नंबर 6, दारुल उलूम देवबंद हिंदुस्तान का पहला ऐसा मदरसा है जिसमें पहली बार बाकायदा एग्ज़ाम का सिस्टम शुरू किया गया था। उससे पहले एग्ज़ाम दीनी मदरसों में नहीं हुआ करते थे। नंबर 7, हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ के फतवे सबसे ज़्यादा मुसलमान मानते हैं और आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं। नंबर 8, हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा मदरसा है जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर मुजाहिदीन आज़ादी निकले हैं। इतने मुजाहिदीन आज़ादी तो हिंदुस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी से भी नहीं निकले। नंबर 9, हिंदुस्तान की ये पहली ऐसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जिसने मुल्क के बंटवारे के ख़िलाफ़ खुद अपने ही कौम मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और मुल्क को डिवाइड होने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नंबर 10, दारुल उलूम देवबंद की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आज तक उसने कभी भी किसी भी हुकूमत से कोई मदद या ग्रांट नहीं ली। हिंदुस्तान के इस अजीम शाहकार और हमारे बुज़ुर्गों की इस अनोखी यादगार की हिफाजत कीजिए और दुआ कीजिए कि इस अजीम दानिशगाह को किसी की नज़र बद न लग जाए।